कक्षा 11वीं कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन अध्याय 5 व्यवसाय का नवीनतम स्वरूप चल रहा था। इसका आज क्लास थर्ड में हम लोग चालू करेंगे व्यवसाय संगठनों की सुरक्षा। किसी भी व्यवसाय के संगठन जो व्यवसाय होता है उसको क्या क्या सुरक्षाएं प्रदान की जाती है। जैसे बोलता है इंटरनेट पर ई कॉमर्स विकास शीर्ष पर है, क्योंकि आप जानते हो आज का दौर ऐसा है कि हर एक इंसान हर एक व्यक्ति ई कॉमर्स अर्थात इजीली तरीके से हम सामान का क्रय विक्रय करते हैं। हम लोग घर बैठे बैठे चाहते हैं कि हमारे पास सामान पहुंच जाए, तो इसकी सुरक्षा भी जरूरी है कि क्या सही तरीके से सामान हमारे पास पहुंच रहा है कि नहीं, सही क्वालिटी की वस्तु हमारे पास आ रही है कि नहीं, ये सब चीज की जानकारी हमको मालूम होनी चाहिए। और इसी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए ई कॉमर्स लगातार कार्यरत है। अनेक व्यवसाय तथा ग्राहक इस तरीके का भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं, किंतु आपको संघ व्यवहारों की सुरक्षा व विश्वसनीय की चिंता भी सता रही है, क्योंकि इसका खतरा होता है कि हैकर संदेश को अवरोध कर ले। हैकर मतलब क्या होता है, संदेश को अवरोध कर ले, मतलब जैसे आप किसी चीज के लिए क्या करें वो ऑर्डर दिए, जैसे कोई सामान के लिए आप ऑर्डर दिए, हो सकता है आपका जो ऑर्डर है वो हैकर हैक कर ले, आपके जो मंगाने का जो आपका ऑर्डर है उसको चुरा ले और आपका जिसके पास भेजना था उसके पास ना जाकर हैकर के पास चला जाए और हैकर आपसे पैसा लेकर आपको सामान खराब दे दे। देखना कभी कभी आता है सर आपका लॉटरी लग गया हो, सर आपने फोन किया था, मतलब कोई ना कोई तरीके से आपको लूटने की व्यवस्था ई कॉमर्स के माध्यम से होती है। तो हैकर उसी को बोलता है, हैकर संदेशों को अवरोध कर ले मतलब चुरा ले, सूचनाओं का दुरुपयोग कर ले, संदेश के अंतर्वस्तु बदल दे, मतलब आप जो ऑर्डर दिए हो वो वस्तु को क्या कर ले बदल ले। इंटरनेट असुरक्षित का एक संभावित स्रोत है। सुरक्षा समस्याओं के या तत्वों को निम्नलिखित सम्मिलित कर सकते हैं। पहला, ग्राहकों की ओर, जहां ग्राहक उसके इक्विपमेंट के प्रयोग या बिना प्रयोग के रिपीट किया जाता है। चुराए गए क्रेडिट कार्ड विवरणों का इस्तेमाल इस प्रकार सरलता। उदाहरण आप लोग देखे होंगे, सर आपका लॉटरी लग गया है, सर आपने ये भरा था, आपका इतना रुपए का लॉटरी लग गया है, आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर बताइए। आप धोखे से बता देते हो, हम लोग क्या करते हैं उसको बता देते हैं और आपके अकाउंट का पूरा पैसा क्या हो जाता है चोरी। मतलब अर्थात आपके ई कॉमर्स के माध्यम से ये सब बहुत आसानी से हो जाता है, तो इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। अगला, विक्रेता की ओर से, जहां विक्रेता असंगत ढंग से या बेईमानी व्यापार कर सकता है। बोगस व्यापारी जो ऑनलाइन स्थापित कर लेते हैं वह स्थापित वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति न करने की इच्छा से धन ले लेते हैं तथा विक्रेता की फाइल ग्राहकों के विवरण की चोरी तक की समस्याएं हो जाती है। ई कॉमर्स की सुरक्षा के निरापद करने के लिए निम्न बिंदुओं को स्वीकृत करने की आवश्यकता। पहला, अभिप्रमाण है, संदेश व दस्तावेज भेजने वाले पहुंचकर सक्षम तथा कपट की संभावना के बिना की जानी चाहिए। मतलब जो आप संदेश भेज रहे हो वो जिस व्यक्ति को भेज रहे हो उसके पास पहुंचे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, गोपनीयता, संदेश की अंतर वस्तुओं की अनाकृत पक्षकारों द्वारा स्कैन न किया जा सके, अर्थात आप जो वस्तुएं मंगा रहे हो वो गोपनीय हो, सीक्रेट हो। अगला, सत्यनिष्ठा, संदेशों में परिवर्तन बिना रिमार्क लगाए करना संभव ना हो, मतलब आप जो संदेश भेज रहे हो वो सही हो और जिसके पास भेज रहे हो वो सही तरीके से पहुंच जाए। अगला होता है गैर इनकार, संदेशों को भेजने वाला संदेश की अंतर वस्तु की अप्रत्यक्षता संबंधित होता है, अतः और अपने संदेशों पाने वाला इनकार नहीं कर सकता और संदेश प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात जिस व्यक्ति को आप संदेश भेजो, तो देखना जैसे आप कोई सामान का ऑर्डर करते हो, है ना, जैसे होम शॉप 18, अमेजॉन, ये सब चीज से जैसे आप सामान मंगाते हो, तो देखना जैसे आप सामान का ऑर्डर करोगे तो आपको फीडबैक मिलता है, फट से आपको फीडबैक मिलेगा, हाँ आपका सामान हो गया है, इतने तारीख तक या इस तारीख तक आपके पास ये सामान डिलीवर हो जाएगा। जैसे आप ऑनलाइन भी पेमेंट करते हो तो उसका भी आपको फीडबैक मिलता है या उसका भी नोटिफिकेशन मिलता है, सूचना मिलती है कि हाँ आपका पेमेंट इतना रुपए कट चुका है, इसके अकाउंट में गया, मतलब हर एक चीज की सूचना, जिससे आपको पता चल जाता है हाँ मेरा पैसा सुरक्षित ढंग से गया है या मेरा ऑर्डर सुरक्षित ढंग से प्राप्त हुआ है और मेरा सामान सही तरीके से प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन डाटा कोड के जैसे आप कोई सामान मंगवाते हो इंटरनेट के माध्यम से, जैसे आप सामान मंगवाते हो तो सामान मंगाने के लिए आपको क्या मिलता है, एक कोड मिलता है जिसको हम लोग OTP बोलते हैं। उस OTP के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, सामान को मंगा सकते हो और सामान मंगाकर उस OTP के माध्यम से आप अपने जो ऑर्डर है उसको आप कंफर्म कर सकते हो कि हाँ मैंने जो सामान मंगाया था इस ऑर्डर का है। उसके बाद डिजिटल हस्ताक्षर, देखना आप डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से सामान के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद एंटी वायरस सिस्टम का प्रयोग, प्रत्येक ऐसी संस्था जो ई कॉमर्स द्वारा व्यापार कर रही है
अपने कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस सिस्टम का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि डाटा एंट्री वायरस सिस्टम कंप्यूटर में दर्ज आंकड़ों एवं सूचनाओं को नष्ट व व्यवस्थित होने से बचा सके। अर्थात आप डाटा एंटीवायरस का उपयोग करोगे तो आपकी जो भी सीक्रेट या डाटा उपलब्ध कंप्यूटर में होंगे उसको कोई क्या कर ले, चुरा ना ले, हैकर हैक ना कर ले। उसके बाद आता है नया पॉइंट, ई कॉमर्स संगठनों की प्रक्रिया। सबसे पहला बोलता है क्रेता अपने वेब पेजों पर विक्रेता की मदद से पहुंच करने के लिए इंटरनेट बाउंस का उपयोग करते हैं, बाउंसर का प्रयोग करते हैं। यदि आप इसकी मदद से रुचि ले तो वह अपने वर्चुअल शॉपिंग कार्ट डाल सकता है। विक्रेता को वेबसाइट ऑर्डर की स्थिति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए एक तंत्र प्रणाली प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट बोलता है क्रेता अपने शॉपिंग कार्ट में डाली गई सभी या किसी मदद को हटा सकता है। तीसरा, क्रेता के सामने मदों की सूची अपने मूल्य का एक विजय प्रस्तुत किया जाता है। उसको केवल उसी मदों के लिए भुगतान करना होता है जो उसे खरीदने का निर्णय ले चुका है। वह पेज ऑन बटन के क्लिक करके वेबसाइट के माध्यम से भुगतान करके अपना निर्णय ले सकता है। इसको मैं एक बार सिस्टम के रूप में समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे आपको एक ऑर्डर दे दें, ठीक है, ऑर्डर दे रहे, तो जैसे आप कोई सामान की सूची देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत सारा सामान का क्या आएगा, सूची। आपको जो सामान खरीदना है, जैसे आपको ये खरीदना या ये खरीदना, तो दो सामान आप टिक करे हो तो दो सामान के बारे में, जैसे अभी दो सामान फट से एक फोल्डर आएगा और ये पूरा हट जाएगा और इसी सामान का क्या रहेगा, एक फोल्डर कर देगा। इस सामान कैसा है, सामान कब बना, इसका लास्ट डेट कब है, सामान का प्राइस कितना है, सामान में कितने प्रकार का छूट है, सामान को आप किस प्रकार यूज करते हो, ये सब की जानकारी आपको इस फोल्डर। जैसे आप यहाँ पर एक प्रेस बटन दबाओगे, जैसे इस बटन को दबाओगे फिर एक फोल्डर खुलेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर खरीदना, मतलब आप अगर खरीदना चाहते हो इसको दबाओ तो आपको बताएगा कि किस प्रकार से आप सामान का पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन या आप ऑनलाइन के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मतलब आप तुरंत अकाउंट से कटा दो या जब सामान आपके घर आए तब पैसा दो। ये सब चीज की प्रक्रिया एक प्रोसेस के माध्यम से होती है, उसी को बताया कि जैसे आप सामान मंगाते हो तो किस प्रकार सामान, जैसे सामान मंगाए तो पहले सबसे पहले सामान के बारे में छांटोगे, सामान छांटने के बाद सामान को जब क्लिक करोगे तो सामान की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके बाद उसको पसंद कर लो, देख लो हाँ आपके मन मुताबिक है कि नहीं। जब उसको पसंद कर लिए, सब चीज कर लिए, फिर उसको आप क्लिक करोगे, जैसे आप उसको क्लिक करोगे फिर सामान के बारे में आ जाएगा कि खरीदना है कि नहीं। खरीदना है तो खरीदने पर क्लिक करोगे, फिर उसके बारे में आ जाएगा कि किस प्रकार पेमेंट करोगे, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट करोगे या कैश पेमेंट, मतलब जैसे आपके पास सामान आया तब आप पेमेंट करोगे। उसके बाद उस पर कितना रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा अगर घर छोड़ना, तो ये सब चीज की संपूर्ण जानकारी आपको प्रक्रिया के माध्यम से मिल जाएगी। अब आता है आउटसोर्सिंग का अर्थ। आउटसोर्सिंग सेवा ग्राहकों के साथ व्यवहार करने का कार्य है, सेवाओं के हित लाभ है जो ग्राहकों को दी जाती है। उदाहरण मरम्मत व अनुरक्षण, कुरियर सेवा, विज्ञापन, वितरण, अनुसंधान, जनसंपर्क, अभिगोपन, हामीदारी, सार्वजनिक निगम का प्रबंध आदि सेवा विक्रय के भी प्रदान की जा सकती है। जैसे विज्ञापन, कुरियर सेवा, संचार सेवा आदि सेवा बेचे गए उत्पादन के साथ साथ निःशुल्क भी प्रदान की जा सकती है। जैसे फ्रिज, टीवी की मांग, जैसे आप कोई सामान खरीद के लाते तो आपको देखना खरीदने मतलब विक्रय उपरांत सेवा भी प्राप्त होती है। तो जैसे आप कोई सामान खरीदे तो भैया हमारे डिलीवरी घर तक पहुंचा दो, या सामान कुछ खराब हो जाए तो भैया हमारे यहाँ का सामान खराब हो, मतलब विक्रय उपरांत आपको कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है उसके बारे में बताया। पोर्टर एवं आर्मस्ट्रांग के अनुसार सेवा व क्रियाकलाप व हितलाभ है जिसे एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रदान करता है। अर्थात आप ग्राहक हो तो आपको जहां से सामान खरीदे हो विक्रेता आपको कौन कौन सी सेवाएं देता है। भैया हमको इतना % छूट चाहिए, हम रेगुलर कस्टमर हैं, हम जब भी सामान खरीदेंगे हमको इतना %, मतलब आप देखना अपने तरीके से कितने प्रकार से उससे छूट या कितने प्रकार की सेवाएं आप उससे लेते हो, जो सार रूप से अमूर्त होती है, जिसका परिणाम किसी वस्तु का स्वामित्व नहीं होता। जहां तक विज्ञापन का संबंध है, सेवा एवं सेवाएं उक्त परिभाषाओं से आशय के प्रयोग किया गया है कि परिभाषा इस बात की ओर संकेत करती है कि सेवाएं का हितलाभ क्या है। इसे पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रदान करता है। सेवाओं की प्रकृति, सेवा तो अमूर्त होती है, सेवा तो आप देख नहीं सकते किंतु महसूस करते हैं। दूसरा अपृथकता, सेवाओं को उसके प्रदाता या विक्रेता को पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे अध्यापक, गायक, ब्यूटिशियन, डॉक्टर आदि की सेवा प्रदान करने के लिए उपस्थित रहना आवश्यक है।
अगला बोलता है विसंगमता। सेवाएं मानव व मशीन द्वारा प्रदान की जाती है। जहां तक मानव की सेवा प्रदान की का प्रश्न है, सेवाओं का मानवीकरण कठिन कार्य है। सेवा निष्पादन सभी समय पर विभिन्न मानकों को सेवा प्रदान कर सकता है। अगला आता है नाशवानता। सेवाओं को आप क्या कर सकते हो, नाशवान नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते। ठीक, तो ये तो था सेवाओं की प्रकृति। अगला पॉइंट है आउटसोर्सिंग की अवधारणा। इसको पढ़ देता हूं। सेवाओं के आउटसोर्सिंग आधुनिक व्यवसाय जगत की एक नवीनतम प्रवृत्ति है। सेवाओं के आउटसोर्सिंग पद का आशय स्वयं के संगठन से बाहर मितव्ययी दरों पर विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाती है। उदाहरण जैसे एक व्यवसाय फर्म स्वयं का विज्ञापन व्यवस्थित स्थापित करने के लिए विज्ञापन में एजेंसी मितव्ययी दरों पर विज्ञापन क्रियाकलाप आउटसोर्सिंग कर सकती है। इसी प्रकार बेहतर गुणवत्ता की सेवाएं हेतु तथा मितव्ययी प्राप्त करने हेतु अन्य सेवाओं को आउटसोर्सिंग कर सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आउटसोर्सिंग मितव्ययी दरों पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराती है। आउटसोर्सिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है जैसे आपके टीवी में क्या चलता है, विज्ञापन चलता है। विज्ञापन के माध्यम देखोगे नए नए तरीके से विज्ञापन के माध्यम से आप अपनी जो कंपनियां होती हैं, जो उपक्रम होते हैं, जो वस्तु का उत्पादन करते हैं, वो विभिन्न तरीके से आपको सेवाएं देते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करते हैं। जैसे किसी भी प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है आपको विज्ञापन के माध्यम से बताया जाता है। आगे बढ़ता है, दूसरा नाम है इस व्यवस्था में व्यवस्थित गुणों के उत्पादनों को प्राप्त करने में सफल होता है तथा विशेष कार्य हेतु विशिष्ट उत्पादन एवं सेवाएं प्रदान करने का अधिकार मिल जाता है। अर्थात आपको नए नए तरीके से किस प्रकार वस्तु का उत्पादन, किस प्रकार वस्तु की संपूर्ण जानकारी आपको इसके बारे में बताया जाता है। तो ये तो था हमारा क्लास थर्ड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आउटसोर्सिंग की प्रकृति पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने का। क्लियर है?